हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो एक चैनल्ड टॉपिक है। कुछ 5 से 6% ट्विन फ्लेम्स फॉलन एंजल टाइप के ट्विन फ्लेम्स होते हैं। और फॉलन एंजल का रियल में मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बता रही हूँ। फ़िलहाल तो अभी आप ये जानिए कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स 5 से 6% लगभग बहुत रेयर होते हैं, लेकिन कम होते हैं। 5 से 6% ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं जो फॉलन एंजल टाइप ट्विन फ्लेम होते हैं, जो कि हाईली इवॉल्व और हाईली स्पिरिचुअल भी होते हैं, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ लर्न करना होता है। वो भी किसी पर्पस से ही अर्थ पे आए हुए होते हैं। तो इस टॉपिक पे पता तो मुझे पहले से था, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी मैंने सुने थे कुछ ट्विन फ्लेम्स के, लेकिन अभी मुझे ऐसी चैनलिंग हुई कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि एक दो एक्सपीरियंसेस मेरे पास अभी हाल ही में आए और उनके भी यही एक्सपीरियंसेस थे। वैसे जो फॉलन एंजल्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी इतने स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं, वो हाईली इवॉल्व होते हैं, मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी तो उन्हें भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और डेफिनेटली मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी हुई है जिनके सारे के सारे साइन बिल्कुल एंजल फॉलन एंजल से मिलते जुलते हैं। और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी थोड़ा सा कि फुल मून के बारे में भी मैम वीडियो बना दीजिए, चैनलिंग कर दीजिए, क्या चल रहा है। तो मैं 2-3 मिनट लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको फुल मून की थोड़ी सी एनर्जी के बारे में गाइडेंस दे दूंगी। मेरा मन नहीं कर रहा था चैनलिंग पे वीडियो बनाने का, क्योंकि ये टॉपिक चैनल हुआ था तो इस पे बनाना था मुझे वीडियो, तो इसलिए मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको स्किप कर दिया। तो थोड़ा सा आपको ज़रूर गाइड करूँगी लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानिए कि फॉलन एंजल कौन होते हैं। फॉलन एंजल को नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। पहली बात तो ये, फॉलन एंजल्स सारे नेगेटिव सोल, नेगेटिव आत्मा या नेगेटिव एंजल्स ही नहीं होते। वो एंजल्स जो कभी अपने ऊपर काम करके हाईली इवॉल्व होके, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होकर के हायर रेलम में पहुंच चुके होते हैं। अर्थ पे उनका आवागमन मतलब कर्मों से मुक्ति हो चुकी होती है। अपर रेलम में बहुत सारे रेलम है ना, इसके ऊपर भी अपर जितने भी रेलम्स हैं हमें एक एक करके ऊपर अपने आप को ले जाना होता है। अब अर्थ पे आना जाना आपका बंद होगा तो फिर दूसरे प्लैनेट्स पे या दूसरे रेलम में आप वास करेंगे। वहाँ की अलग लर्निंग होती है, वहाँ का अलग रहन सहन होता है, वहाँ का आपका अलग सोल पर्पस होता है, वहाँ पे आप अलग काम करते हैं, ऐसा होता है। तो जो अपने आप को हायर रेलम में, हायर उससे भी ज़्यादा हायर, फिर वहाँ पे भी हमें और ज़्यादा वर्क करना होता है खुद पे, फिर हम उससे भी ज़्यादा हायर रेलम पे जाते हैं, तो वहाँ के अकॉर्डिंग हमें कुछ अलग पर्पसेस दिए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सोल्स होती हैं जो कि बहुत इवॉल्व हो चुकी होती हैं, यहाँ के आवागमन से मुक्त हो चुकी होती हैं, एंजल्स होते हैं, मतलब एक तरीके के एंजल्स बन चुके होते हैं। लेकिन ऐसे एंजल्स का, ऐसे हाईली इवॉल्व सोल्स का किसी कारणवश, जैसे कि कोई मिस्टेक हो जाना, अपने काम करते करते या अपना धर्म निभाते निभाते, अपना पर्पस करते करते उनसे कोई मिस्टेक हो जाना, कोई ईगो एनर्जी आ जाना, या कोई मिस्टेक, या फिर किसी ने कर्ज कर दिया, किसी को उन्होंने दुखी कर दिया, और किसी ने अनजाने में भी मान लीजिए कर्ज कर दिया, तो कोई अदर पर्पस उनको दे दिया गया, कोई काम दे दिया गया। ऐसे सोल्स जब उनको वापस फिर से धरती पे आना पड़ता है, कोई लर्निंग सीखने, वापस लोअर डायमेंशन में उन्हें आना पड़ता है, तब उन्हें फॉलन एंजल्स कहते हैं। वो अपनी सारी शक्तियों के साथ तो नहीं आते, कुछ कुछ चीज़ें भूल चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो हाईली इवॉल्व होते हैं। उनके अंदर इतनी स्पिरिचुअल पावर्स, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी मेंटल पावर्स होती है और इतनी गाइडेंस उनको होती है। लेकिन हाँ, जो उनकी लर्निंग होती है, जो उनका पर्पस होता है, उसमें उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। जो लर्निंग्स भी होती है उससे रिलेटेड भी काफ़ी स्ट्रगलिंग सिचुएशंस उनकी लाइफ में दी जाती है। उनकी लाइफ यहाँ पे काफ़ी टफ रहती है। तो ऐसी सोल जो हायर रेलम से लोअर रेलम में आई अर्थ पे कोई लर्निंग लेने के लिए, या अपने किसी मिस्टेक की वजह से या किसी कर्ज की वजह से, या कोई उनसे गलती हो गई, वो लर्निंग सीखने वापस अपने कर्मों को भुगतने वापस अगर अर्थ पे आई, तो ऐसी इवॉल्व सोल्स को, ऐसी सोल्स को फॉलन एंजल्स कहा जाता है, जो हायर रेलम से वापस नीचे आई। अब इसी केस में ऐसा होता है कि कुछ सोल्स तो ऐसी होती हैं कि काफ़ी पॉजिटिव होती हैं और वो यहाँ पे अपने आप को इवॉल्व करके वापस अपना पोजीशन पाना चाहती हैं, लेकिन कुछ सोल्स नेगेटिव डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, गलत डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लूसीफर का नाम आप सबने सुना होगा। लूसीफर एक नेगेटिव फॉलन एंजल थे, और अगर पॉजिटिव फॉलन एंजल की बात करें तो वो तो हमारी यही हैं, राधा,
राधा रानी जी, उनको कर्स मिला था इसलिए वो धरती पे आई थी, तो वो एक पॉजिटिव सोल थी, वो किसी पर्पस से आई थी, बट वो भी ऊपर से गिर करके किसी रीज़न से नीचे आई थी, उनको फिर से अपने लेसन्स लर्निंग करके वापस जाना था, तो वो भी एक तरह के पॉजिटिव फॉलन एंजल में आएंगी। ये फॉलन एंजल एक तरीके का वर्ड है जो कि क्रिश्चियनिटी में इसको ऐसा नाम दिया गया है। ज़रूरी नहीं कि ये एंजल से ही रिलेटेड है, एंजल से रिलेटेड नहीं है, ये उन सभी सोल से रिलेटेड है जो अपर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में किसी रीज़न से आती हैं और यहाँ अपने लेसन्स लर्न करती हैं। जैसे कि एक और टाइप का केस था जो कि ट्विन फ्लेम कपल वाला केस था, जिसमें कि डीएफ पॉजिटिव गर्ल थी, पॉजिटिव थी, काफ़ी इवॉल्व हाईली स्पिरिचुअल भी थी, लेकिन उसका डीएम भी हाईली स्पिरिचुअल ही था, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअलिटी का गलत यूज़ करता था। वो ऐसा डीएम था कि जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन था, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल था, उसने बहुत सारी तंत्र विद्याएं सीखी हुई थी, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता था, मंत्र साधना करता था, लेकिन वो अपनी सारी स्पिरिचुअलिटी का गलत तरीके से यूज़ करता था। लेकिन जैसे कि हिप्नोटाइज करना, लड़कियों का यूज़ करना, हिप्नोटाइज करके लड़कियों का यूज़ करना, और भी बहुत सारा गलत कामों, गलत चीज़ें करके पैसे कमाना, वो बहुत सारा गलत मतलब उस लड़की को ईश्वर ने खुद बताया कि आपका डीएम काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है और इस लाइफ टाइम में आप उसके साथ नहीं रह सकते। इस लाइफ टाइम में हमने आपका यूज़ किया ओनली उसकी अवेकनिंग कराने के लिए। ईश्वर ने खुद उसको बताया, वो आके मुझे बोली थी और उसने कहा इस वजह से मैम मैं ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ रही हूँ और गॉड ने मुझे गाइड किया है कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो और तुम्हारे द्वारा तुम्हारे डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है और उसकी लर्निंग अब स्टार्ट होगी। और वो डीएफ अपना लर्न कर रही है और उसके डीएम की भी एक अलग लेवल की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं। अब देखो कब यूनियन होता है, लेकिन उसका डीएम पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड है इस टाइम पे। तो वो भी एक टाइप का फॉलन एंजल ही था, जिसने अपनी स्पिरिचुअल, जो हाईली स्पिरिचुअल तो है लेकिन स्पिरिचुअलिटी का गलत यूज़ कर रहा। तो ये डीएम एनर्जी भी एक तरीके के फॉलन एंजल वाले कैटेगरी में आता है, जिसका रास्ता नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा है, जिसको पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ना है इस लाइफ टाइम में। तो फॉलन एंजल टाइप ट्विन फ्लेम कैसे होते हैं? वो भी एंजल्स होते हैं, हाईली इवॉल्व होते हैं और अपने अपने पार्टनर के साथ में रियूनाइट हो चुके होते हैं, अपनी सारे इश्यूज़ को हील करके, सब कुछ ठीक करके अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट हो चुके होते हैं और कोई पर्पस कर रहे होते हैं और हायर रेलम में वास कर रहे होते हैं। हायर रेलम और लोअर रेलम के बारे में सबको पता है। अर्थ 4th रेलम में आता है, उसके बाद 5th एंड 6th रेलम में कुछ आत्माएं रहती हैं, 7th रेलम में भी कुछ आत्माएं रहती हैं। और उसमें से अगर कोई ट्विन या कोई पार्टनर या दोनों में से कोई एक ऐसा है जो वापस धरती पे आ जाए किसी रीज़न, या उससे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई एक से गलती हुई तो दूसरा भी आता है उसके साथ, ताकि वो उसे ट्रिगर कर सके, अवेकन कर सके और दोनों फिर से वापस जा सकें। लेकिन किसी किसी केस में जो उनका पार्टनर है वो अर्थ पे नहीं आता है, कोई एक आएगा एक नहीं आएगा, एक ऊपर से ही गाइड करेगा। जब एक ऊपर से ही गाइड कर रहा होता है तो वो जो ट्विन सोल होगा, जो नीचे होगा, उसका फिजिकल लेवल पे कोई पार्टनर नहीं होगा, फिजिकल लेवल में कोई उसका ट्विन नहीं होगा, एनर्जेटिक लेवल पे ही उसका जो ट्विन होगा वो उसको ऊपर से हायर एलम से ही एज अ सोल गाइड कर रहा होगा। तो मेरे पास कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिनमें कि कहा जाता है कि हमारा कोई पार्टनर नहीं है, 3D में हम अभी किसी से नहीं मिले, लेकिन कोई एनर्जी है जो हमें गाइड करती है, जो कोई एनर्जी है जो हमारा सपोर्ट करती है, हमारे साथ रहती है, ऐसा फील होता है। और वो हाईली स्पिरिचुअल है। तो अगर देखिए, अगर आप लोअर हैं, अगर आप बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं हैं या फिर आप बहुत लो एनर्जी में रहते हैं और आपको कोई नेगेटिव आत्मा परेशान कर रही है, तो उसको मत समझिए, है ना। ट्विन की एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत अलग होती है, बहुत इंटेंस होती है और बहुत पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल होती है। तो उसमें भी अगर कुछ भी सोचने से पहले एक बार करेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा ज़रूर। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप सिर्फ अपने ट्विन के ही होके रह जाते हैं, बीच में कोई आता नहीं है या आने दिया नहीं जाता, ब्रेक होता है और रिलेशनशिप जल्दी जल्दी आपके ब्रेक होते हैं और आप कोई कर्मा क्रिएट कर ही नहीं पाते, कोई कर्मा क्रिएट नहीं कर पाते। आप किसी एक ही चीज़, एक ही मकसद में लगे हुए रहते हैं और बाकी सब चीज़ों से आप डिटैच हुए रहते हैं, या बाकी सारी चीज़ों में आपको अटैच होने दिया ही नहीं जाता है। चलिए, एनीवे, मैं आपको एक तरफ से थोड़ा सा आपको बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको साइन बताती हूँ कि जो फॉलन एंजल्स टाइप ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी क्या पहचान है, कैसे, क्या साइन है, कैसे पता करेंगे। तो पहला साइन तो यही है कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसे
गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका दिमाग तो पहले काम कर रहा होता है। कन्फ्यूजिंग एनर्जी नहीं होती है। कन्फ्यूजिंग एनर्जी होती भी है तो उनको गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिलता है। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलता है, हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। दूसरी चीज़, कुंडलिनी एक्टिवेशन, चक्रा एक्टिवेशन, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और शायद स्टार्टिंग में ही हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का कुंडलिनी चक्रा एक्टिवेशन ये ऑटोमेटिक जो हो जाता है और उनको ऑटोमेटिक बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, या वो हाईली अपने आप को स्पिरिचुअल समझ रहे हैं, ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं कि हम सपने में गॉड के दर्शन करते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं, हम एस्ट्रल ट्रैवल करके गॉड से मिलने जाते हैं या अदर प्लैनेट पे जाते हैं मिलने के लिए, है ना। वो आराम से एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, आराम से जाते हैं, मतलब एक अलग ही उनकी दुनिया होती है। मतलब वो यहाँ रहते हुए भी दूसरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं। अब वो ये सब किसी को बताएंगे नहीं या बताते नहीं हैं, लेकिन वो कनेक्टेड होते हैं। अभी देखिए, मेरा तो ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंस था, मैंने जो शेयर किया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस सुना, तो ऐसे लोग मुझसे कनेक्ट हुए थे जो किसी को बता नहीं सकते थे, तो उनको लगा कि वो सिर्फ मेरे से ही शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग आए थे और मेरे साथ उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, क्योंकि ऐसे अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि हम किससे शेयर करें। तो शेयर जब उन्होंने किया और अपने सारे एक्सपीरियंसेस, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही एक्सपीरियंस है। और समझदार तो इतने हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, समझदार इतने थे कि उनसे बात करके ऐसा नहीं लग रहा था कि ये किसी भ्रम या किसी इल्यूज़न में हो सकते हैं। इल्यूज़न में नहीं, दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा था। और अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी ऐसे लोग थे, अपने लाइफ में अच्छी अच्छी पोस्ट पे अच्छी अच्छी पढ़ाई लिखाई किए हुए लोग। इल्यूज़न कैसे हो सकता है? डेफिनेटली इल्यूज़न नहीं होता है, मुझे पता है। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। उनका हाई लेवल पर्पस भी होता है। ऐसा नहीं कि अर्थ पे आ गए और अपना लर्निंग जिस पर्पस से आए हैं तो सिर्फ वही पर्पस पूरा करेंगे, फिर वो अपना एक्स्ट्रा पर्पस भी, क्योंकि टाइम तो यहाँ पे निकालना ही है, तो इससे अच्छा अपना भी लर्न करो और थोड़ा सा भला भी कर जाओ। तो उनको अच्छे अच्छे सोल पर्पसेस भी दिए जाते हैं, तो वो अच्छे अच्छे सोल पर्पस में भी इन्वॉल्व होते हैं। और माइंड बहुत ज़्यादा उनका क्लियर होता है, थोड़ा सा मेंटली लॉजिकल भी होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं और काफ़ी बैलेंस मेंटली होते हैं। और अपनी चीज़ों को लेकर के उनको गाइडेंस ईश्वर से ही मिलती है और अपने इनर इंट्यूशन पे पूरा विश्वास करते हैं। और भी साइन है, जैसे कि ऐसे लोगों को अपनी मिस्टेक्स का या किस पर्पस से वो आए हैं या क्या गलती उनसे हुई, उन चीज़ों के बारे में बार बार रिपीटेडली याद दिलाया जाता है। उसी से रिलेटेड ट्रिगर, उसी से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं, याद दिलाया जाता है उनको। उनकी मिस्टेक्स के बारे में उन्हें ईश्वर से चैनलिंग होती है, गॉड ही उनको अच्छे से गाइड करते हैं। मतलब कंफ्यूज भी रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि गॉड डायरेक्ट उनको बता देंगे। जब वो ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, अपना चीज़ों को समझना, इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो ईश्वर से उनको फटाफट उनकी मिस्टेक्स का पता चलना कि ये किया, वो किया, ऐसा करो, ऐसे करो, ये सारी गाइडेंस मिलने लगती है। और ऐसे लोगों को, नेक्स्ट साइन है, ऐसे लोगों को अक्सर ऊंचाई से गिरने के सपने ज़्यादा आते हैं। उनको ऐसा फील होगा कि जैसे वो कहीं ऊपर है, आकाश में है या अच्छे जगह पे हैं, खुश हैं, बहुत ही हाईली एनर्जी में है, और वहाँ से वो अचानक नीचे गिर रहे हैं और डर रहे हैं। ऐसे सपने भी आते हैं। और ऐसे सपने भी आ सकते हैं डायरेक्ट कि वो किसी प्लैनेट पे हैं और किसी अच्छी जगह पे हैं और आकाश में है या फिर स्वर्ग में है और वहाँ से वो नीचे गिर रहे हैं। ऐसे सपने भी उनको आ सकते हैं। तो इस तरीके के सपने आना कि ऊंचाई से आप नीचे गिर रहे हैं, ये बताता है, आपको याद दिलाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपके अंदर एक इंट्यूशन डाली जाती है कि आप कहाँ से आए हो, आप ऊपर से नीचे गिरे हो। उनको याद दिलाया जाता है कि आप हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आए हो। उनको याद दिलाया जाता है कि आप हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में किसी रीज़न से, किसी पर्पस से, किसी लर्निंग की वजह से आए हो। नेक्स्ट साइन है कि ऐसे जो भी फॉलन एंजल्स होते हैं, उनके लिए जो होता है अटैचमेंट धरती पे या कर्मा क्रिएट करना बहुत ज़्यादा बुरा होता है उनके लिए। उनको किसी भी हालत में, क्योंकि ऊपर से जो उनकी एनर्जीज, उनके जो स्पिरिट गाइड हैं, जो उनके एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स, वो हेल्प कर रहे होते हैं, तो उनके लिए अटैचमेंट्स बहुत बुरा होता है। वो किसी से अटैच नहीं हो सकते अपने पार्टनर के अलावा। वो बहुत ज़्यादा कर्मा नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि अटैचमेंट बुरा होगा। अटैच जैसे ज़्यादा अगर अटैच होंगे तो उनके कर्मा क्रिएट होते जाएंगे, तो इसलिए उनके लिए अटैचमेंट बुरा होता है।
और उनके गार्जियन एंजल के थ्रू उनके सारे अटैचमेंट्स को ख़त्म करके फिनिश करके वापस से उनको उनके पर्पस से जोड़ा जाता है और वापस से उनको उनके रियल ट्रू जो करने वो आए हैं उसी से जोड़ा जाता है बार बार। तो अटैच उनको नहीं होने दिया जाता। तो ये भी एक स्ट्रगल होता है ऐसे लोगों की लाइफ में, ऐसे जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं। और अगर इनको अटैच किया भी जाएगा तो किसी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन से ही अटैच किया जाता है। इनके लिए अगर पार्टनर है तो उनका सिर्फ ट्विन फ्लेम होता है। अगर ट्विन फ्लेम नहीं मिलता है तो किसी भी रीज़न से अगर किसी और पार्टनर के साथ जाना पड़ रहा है तो वो हाईली स्पिरिचुअल होगा, तभी वो उसके साथ रह सकते हैं, नहीं तो एनर्जी ही मैच नहीं करेगी। तो इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और ये और ज़्यादा फॉलन मतलब और ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। इसी वजह से जो लेस स्पिरिचुअल इंसान है या कोई भी अर्थ पे कम स्पिरिचुअल है, आप उससे अटैच नहीं हो सकते, उससे अटैचमेंट आपका ब्रेक कर दिया जाएगा। आपको एक हाईली स्पिरिचुअल व्यक्ति जिससे आपकी एनर्जी मैच करती होगी उसी के साथ आपको रहना पड़ेगा। इसी वजह से ऐसे लोग जब कार्मिक के साथ आते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इनकी लाइफ ड्रेन होती है, इनकी एनर्जी ड्रेन होती है और इनकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है अगर ये कार्मिक के साथ रहना चूज़ करते हैं या रहते हैं या किसी भी तरीके से अटैचमेंट में रहते हैं कार्मिक के साथ। तो अगर फॉलन एंजल का एग्जाम्पल दिया जाए, हम राधा कृष्ण से उनका कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी स्टोरी से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं आप कि कैसा हो सकता है। जैसे राधा कृष्ण गोलोक में बहुत खुशी खुशी एक साथ रहते थे और फिर उनको राधा को श्राप मिला, वो नीचे आई और कृष्ण भी उनके पीछे पीछे नीचे आए। तो समथिंग कुछ ऐसा ही स्टोरी होता है। ट्विन फ्लेम्स जो कपल्स होते हैं हाईली इवॉल्व हो चुके होते हैं, यूनाइट भी हो चुके होते हैं, एक दूसरे के साथ हायर रेलम में रह रहे होते हैं और उनमें से कभी कुछ ऐसा हुआ या किसी से कोई मिस्टेक हुई तो एक नीचे आता है और फिर दूसरे को भी आना पड़ता है या दूसरा ऊपर से ही गाइड करता है, एक ही यहाँ पे लेसन लर्न करता है। अब उसका स्ट्रगल जो नीचे होता है अर्थ पे, उसका स्ट्रगल ये होता है कि वो कैसे भी करके अपने पोजीशन को वापस पाए। वो यहाँ पे किसी से कर्मा क्रिएट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो सकता, उसको सिर्फ अपना वो मकसद पूरा करना होता है जिसकी वजह से वो यहाँ पे आया, उसको वो लर्निंग बस पूरी करनी होती है या कुछ अलग से भी सोल पर्पस दिया गया है तो वो सोल पर्पस पूरा करना होता है। और हाईली थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना पड़ता है ताकि वो अटैच ना हो जाए, फिर से नया कर्मा ना क्रिएट कर ले, फिर यहीं पे बंधनों में ना बंध जाए और वापस से वो अपनी पोजीशन प्राप्त कर सके। इसलिए उसकी जो लाइफ होती है थोड़ा सा टफ होती है और उसको बार बार स्पिरिचुअलिटी से और गॉड से जोड़ा जाता है। ऐसे जो हाईली इवॉल्व ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो कि फॉलन एंजल होते हैं, इनमें जो उनका पार्टनर होता है वो टॉक्सिक बिल्कुल नहीं होता है। अगर इस केस में बात करी जाए, कोई कहे कि नहीं हम तो ऐसे हमारा पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है, ऐसा करता है, नहीं, दोनों ही हाईली इवॉल्व सोल होते हैं। दोनों के कर्मा अलग अलग हो सकते हैं, दोनों का पर्पस अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों ही एक अच्छी आत्माएं होंगी, इवॉल्व होंगी। टॉक्सिक नहीं होगा पार्टनर उनका, डीएम भी टॉक्सिक नहीं होगा, डीएफ भी टॉक्सिक नहीं होगी। स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नेक्स्ट लेवल के होंगे। कुंडलिनी एक्टिवेशन, चक्रा एक्टिवेशन, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा, उनको करना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से वो कर चुके हैं, तो उसकी एनर्जी उनके साथ ही आती है इस जन्म में भी। तो ये रीडिंग कुछ रेयर लोगों को रेजोनेट करेगी, लेकिन जिसके लिए भी है उसको ज़रूर रेजोनेट करेगी। अगर आप कहेंगे फिर अगर हम फॉलन एंजल टाइप ट्विन फ्लेम में हमें क्या करना है, तो आपको आपकी आत्मा गाइड करेगी कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ अपना इनर इंट्यूशन फॉलो करना है, गॉड का जो गाइडेंस है वो फॉलो करना है, अच्छे काम में रहना है, कर्मा क्रिएट नहीं करना है, अटैच ज़्यादा नहीं होना है और आपको बाकी का गाइडेंस ईश्वर से मिलेगा। आपका इनर इंट्यूशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी लाइफ टफ है तो आपको रिग्रेट फील नहीं करना है, गिल्ट फील नहीं करना है, बुरा नहीं मानना है कि आपकी लाइफ टफ है। ओनली आपको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता फॉलो करना है और वापस से अपनी पोजीशन प्राप्त करनी है और उसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेंगे ईश्वर, डिवाइन, गॉड, एंजल। तो आपको उनसे अटैच रहने की, गॉड से ज़्यादा से ज़्यादा गॉड से अटैच रहने की और सरेंडर रहने की कोशिश करनी है। यही बस करना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए कुछ अलग से गाइडेंस दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी जर्नी, आपका सोल पर्पस, आपका जो लर्निंग है वो नेक्स्ट लेवल का या कुछ अलग है, यूनिक है। तो उसके लिए जब आप पर्सनल गाइडेंस लेंगे या फिर पर्सनली ईश्वर जो आपको गाइड कर रहे हैं आप उसको फॉलो करिए। वीडियोज़ को सुन करके कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, मन नहीं कर रहा है तो उसको नहीं फॉलो करना है।
जब इंट्यूशन अंदर से आ रही है तभी फॉलो करना है, तभी आप जर्नी को क्रॉस कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप बहक गए, आप ये सोच रहे हैं कि नहीं उन्होंने ऐसा बोला तो हम ऐसा फॉलो कर लें, लेकिन अंदर से मन नहीं कर रहा फिर भी आप वो फॉलो कर रहे हैं, तो उससे काम नहीं बनेगा आपका। उससे आप लूप में फंस जाएंगे और आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी और आप और ज़्यादा लोअर डायमेंशन में गिरते जाएंगे और एनर्जी आपकी और ज़्यादा डाउन होती चली जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और सोचा था फुल मून के लिए गाइडेंस दूंगी, लेकिन वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है, फिर भी आपको थोड़ा सा बताती हूँ। फुल मून की एनर्जी तो डेफिनेटली इंटेंस है, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी भी है, यूनियन की भी एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के यूनियन हो रहे होंगे, मुझे 696 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, यूनियन के साइन बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, आपके डीएम की भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपको फील हो सकती है। और देखिए इमोशनल एनर्जी की तो बात ही क्या कहना, इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। आपको सैड सॉन्ग चैनलिंग या डीएम की एनर्जी चैनलिंग या डीएम से रिलेटेड ड्रीम्स ज़्यादा आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल सकती है, या ड्रीम में वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। आपका और उनका कनेक्शन इस टाइम पे कुछ ज़्यादा आपको फील हो सकता है। बहुत सारे लोगों को सोल मर्जिंग के साइन भी मिल सकते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पोर्टल की जो एनर्जी है वो डिवाइन गाइडेंस की है, डिवाइन इंटरवेंशन की है, गॉड का सपोर्ट आपको मिलेगा, माँ दुर्गा का, देवी का सपोर्ट आपको मिलेगा, फेमिनिन एनर्जी का सपोर्ट मिलेगा। तो ये एनर्जी भी आप महसूस कर सकते हैं कि डिवाइन से कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में ये जो टाइम है फुल मून के आसपास का टाइम डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम भी हो सकता है कि किसी जगह पे रीयूनियन में या किसी लाइफ के किसी फेज़ में वो काफ़ी टाइम से स्टक है और उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था और अचानक से उनको डिवाइन का सपोर्ट मिले और वहाँ से उनकी नेगेटिव एनर्जी क्लियर हो जाए और वापस से वो नेक्स्ट लेवल में मूव कर जाएं, या छोटा मोटा यूनियन हो जाए या परमानेंट यूनियन। क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी है, एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव भी है, लेकिन साथ में आपको इमोशनल एनर्जी, इंटेंस डीएम की करंट एनर्जी और आपकी खुद की सोल पर्जिंग, सोल क्राइंग एनर्जी फील हो सकती है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। जिनका भी सेक्रल चक्रास इम्बैलेंस है, जिनकी भी सेक्सुअल एनर्जी, जो भी लस्ट और डिज़ायर की एनर्जी में रहते हैं, इस टाइम पे उनकी सेक्सुअल एनर्जी भी हाई हो सकती है। तो आपको इस एनर्जी को भी ट्रांसम्यूट करना है मेडिटेशन करके। और इसके अलावा जैसे आप फुल मून पे हर बार करते हैं वैसे आप हीलिंग वगैरह कीजिएगा, और हाँ प्रोटेक्शन वगैरह ज़रूर लेकर के रखिएगा, और आप प्रोटेक्शन लेना ज़रूर है, और मंत्र चैंट वगैरह करना ताकि एनर्जी आपकी हाई रहे। तो ओके फ्रेंड्स, यही थी आज के लिए गाइडेंस। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।